हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में। आई एम श्योर अब तक आपने इस स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा। सबसे पहले तो इसको अनाउंस किया गया था इस साल के फरवरी में और उसके बाद आज यानी कि 12 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ये जो पूरी योजना है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड एक स्कीम है। अभी क्या होता है बेसिकली कि अगर आम लोगों को, हमें और आपको, जिसको कि रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, जो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना है तो ये प्रोसेस हमारे लिए काफी ज्यादा टीडियस हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है तो क्या करते हैं आप, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू आप आसानी से शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के केस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको किसी बैंक से संपर्क करना पड़ेगा, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से संपर्क करना पड़ेगा जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। आप डायरेक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते हैं और इसी चीज को ठीक करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक प्रकार का डेट सिक्योरिटीज है। भारत सरकार हमसे लोन लेती है और लोन लेने के बाद वो हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है एक सिक्योरिटी के तौर पे, और यही वही क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है। मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपए हैं, आपने ये 5,000 रुपए लोन के तौर पे भारत सरकार को दे दिए 3 साल के लिए, और हर साल आपको इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलते रहता है 3 साल तक। 3 साल के बाद आपको ये पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा पीरियड है 3 साल का, उसमें आपके पास कुछ सिक्योरिटी के तौर पे होना चाहिए, तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है और वही क्या कहलाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, ट्रेजरी बिल्स के बारे में सुना होगा। तो ये सब बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही हैं। और याद रखिएगा कि इनको शॉर्ट में GSEC कहा जाता है। इनको इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। उसके अलावा यहाँ पे जितनी भी प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो 2 प्रकार में होती हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो शॉर्ट टर्म होता है उसको ट्रेजरी बिल्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली 1 साल तक के लिए होती हैं, 91 डेज, 182 डेज या फिर मैक्सिमम 1 ईयर तक जो है आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स में। लेकिन ट्रेजरी बिल्स में होता क्या है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसके ऊपर क्या होता है, मान लीजिए कि 1,000 रुपये का ट्रेजरी बिल्स है तो आपको यहाँ पे 900 रुपये देने पड़ेंगे खरीदने के समय, और जब आप इसको 91 डेज के बाद या फिर 182 डेज के बाद या फिर 1 साल के बाद रिडीम करवाते हैं तो उस समय आपको पूरा 1,000 रुपये मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट भी हो सकता है और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी आपको मिल सकता है। और इसका पीरियड कितना हो सकता है, 5 साल से 40 साल तक आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये इसीलिए लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाता है। अब यहाँ पे ये काफी ज्यादा सेफ रहता है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसको इशू किया जाता है, तो सिक्योरिटी का तो कोई इशू हुआ ही नहीं। और अगर आप फिक्स्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड रेट वाले, तो चाहे कुछ भी हो आपको एक फिक्स्ड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा ही एनुअली, और इसीलिए ज्यादा लोग चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना। लेकिन इसमें कोई भी डायरेक्ट फैसिलिटी नहीं है कि आम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बॉन्ड्स वगैरह खरीद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी चीज को ठीक करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, अभी तक सिर्फ ये फैसिलिटी उनके पास है। इस चीज को ठीक करने के लिए ही आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये काम करेगा, कैसे कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा और वो प्लेटफॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। किसी भी इन्वेस्टर के लिए, कोई भी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है उस प्लेटफॉर्म पे वो जाएगा और आसानी से वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहले तो किसी भी इंडिविजुअल का यहाँ पे एक अकाउंट खोला जाएगा आरबीआई के अंदर, जिसको रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट कहा जाएगा, RDG अकाउंट कहा जाएगा। और इसके थ्रू ही सारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रोसेस है वो पूरा हो पाएगा। जो भी आपका सेल का प्रोसेस है, जो भी बाय का प्रोसेस है, वो पूरा यहाँ पे हो पाएगा। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, वहाँ पे रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट को खोला जाएगा और इसके खुलते ही आपको एक्सेस मिल जाएगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों तक। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब आप डायरेक्ट खरीदते हैं किसी कंपनी से उसका शेयर, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट भारत सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाता
जाता है प्राइमरी मार्केट हो जाता है। और अगर आप उस सिक्योरिटी को किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच रहे हैं मैच्योरिटी से पहले, तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे आपको दोनों तक एक्सेस मिल जाएगा ये जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट है वो खोलने के साथ ही। सबसे पहले तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में एक्सेस मिलने का ये मतलब है कि जब सरकार बॉन्ड इशू करेगी, समय समय पर सरकार बॉन्ड इशू करती है और उसके लिए बिडिंग प्रोसेस होता है, तो आप वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट से मतलब है जो NDSOM है, यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है हमारे देश में, वहाँ पे आप अपने सिक्योरिटीज़ को दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकते हैं मैच्योरिटी की डेट से पहले। बेसिकली ये जो NDSOM प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग का काम होता है वो होता है, खरीदना हो गया, बेचना हो गया, ये सारा काम। सबसे खास बात ये है कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फीस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। मेंटेनिंग जो फीस होता है अकाउंट को वो भी आपको नहीं देना पड़ेगा, ओपनिंग फीस भी आपको नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। हालांकि जो पेमेंट गेटवे होता है उस समय आपको थोड़ा सा पैसा जरूर देना पड़ेगा। इसके अलावा अब अगर हम बात करें कि कौन एलिजिबल है रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोलने के लिए RBI के अंदर, तो कोई भी इंडिविजुअल अगर उसके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे आसानी से खोल सकता है। और KYC के लिए जो जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है अगर वो उसके पास है तो। इसके अलावा अगर कोई NRI है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, आसानी से वो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। आप यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं और आप सिंगल अकाउंट भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं। इसके लिए भी कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे एलिजिबल है। अब अगर हम बात करें बेनिफिट के बारे में, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, आम लोग, उनकी पहुंच बढ़ेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तक। वो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे और इसी के साथ इंडिया कुछ ऐसे देशों में आ जाएगा, कुछ चुनिंदा देशों में, जिसने ये फैसिलिटी अपने लोगों को प्रोवाइड कराई हुई है। इसके अलावा आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा सेफ होती हैं, तो ये भी एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, आपको जितना फिक्स रेट मिल रहा होगा आपके बॉन्ड पे, जितने साल तक के लिए भी आपने मैच्योरिटी पीरियड वाला बॉन्ड लिया होगा, उतना आपको मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो किसी भी कंडीशन में। और RBI इशू करती है तो सिक्योरिटी का भी कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, जैसे कि अगर आप यही पैसे कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो आपको जो रिटर्न होगा वो अच्छा मिल सकता है कंपेयरिंग टू आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।